Students, today we are starting our syllabus. So सबसे पहले डेफिनेशन है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। आपको याद ही होगा हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर से याद करवा देता हूँ। वैसे तो कि मान लीजिए ए क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो स्टार जो सिंबल था किसका, बाइनरी ऑपरेशन का, स्टार बाइनरी ऑपरेशन कब है ए के ऊपर, जब ए स्टार बी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को, और ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए। मतलब आप ए के कोई भी दो एलिमेंट ले लो और बीच में लिखें स्टार, तो नया एलिमेंट किसका आना चाहिए, ए सेट का ही आना चाहिए। और ये चीज ए के हर किन्हीं भी दो एलिमेंट हर एक के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। अब इससे डेफिनेशन बनती है हमारी किसकी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस defined on it is called algebraic structure। एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर एक या एक से ज्यादा क्या डिफाइन कर पाए, हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर पाए, वो क्या कहलाता है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल में सबसे आसान एग्जांपल है n, और साथ में ले लिया हमने क्या बाइनरी ऑपरेशन ले लिया प्लस। आपको याद ही होगा कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए आप, उनका सम क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो ये क्या कहलाएगा, एक बाइनरी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऐसे ही हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एक या एक से ज्यादा जिसके ऊपर क्या है बाइनरी ऑपरेशन, जैसे n के ऊपर प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन था और मल्टीप्लिकेशन भी। तो ये भी एक क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और ये भी क्या है एक अलजेब्रिक, मतलब एक सेट हो और जिसके ऊपर हम क्या कर पाए, एक या एक से ज्यादा क्या है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर पाए। एक और एग्जांपल ले, मान लो R हो गया रियल नंबर का सेट, वहाँ प्लस भी है माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी, ये सभी क्या थे इसके ऊपर, ये सभी आपके बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइन कर सकते थे हम। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं किसकी डेफिनेशन, ग्रुप की। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान सुनिए, ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ग्रुप को किससे डिनोट करेंगे हम, जी से, टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल is set to form a group कब, if they satisfy following four property। एक तो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए जी, और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए स्टार। नोट करने की बात ये है, मैंने ये नहीं कहा कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, जस्ट मैंने कहा है एक तो होना चाहिए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी और एक होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो वो ग्रुप कब बनाएंगे, जब वो चार प्रॉपर्टी क्या करें, सेटिस्फाई। कौन कौन सी, सबसे पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है कि आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए जी के, बीच में लिखिए स्टार, नया एलिमेंट किसका आना चाहिए, जी का आना चाहिए। मतलब जी के हर एक एलिमेंट, कोई भी दो आप एलिमेंट लेते हो, उनके लिए ये रिजल्ट अगर क्या हो, ट्रू हो, हर किसी के लिए ट्रू होना चाहिए। ये नहीं कि दो के लिए ट्रू हो गया बाकी दो के लिए नहीं, हर कोई भी दो एलिमेंट आप लो, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी, अगर बीच में लिखे स्टार, तो नया एलिमेंट किसका आना चाहिए, जी का। अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी यही बता रही है कि स्टार किसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, जी के ऊपर। तभी मैंने यहाँ ये नहीं लिखा था कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, वरना इस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती, खत्म। ठीक है, तो एक तो चाहिए सेट नॉन एम्प्टी सेट, और एक चाहिए क्या, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो वो दोनों मिलकर ग्रुप कब बनाएंगे, जब सबसे पहले वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्लोजर लॉ।
नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए जी के, ए स्टार, बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ये है हमारा क्या, एसोसिएटिव लॉ। ये आपको पता ही है कि पहले हमेशा क्या सोल्व होते हैं मैथ में, ब्रैकेट। मतलब इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या कि ब्रैकेट बदल पाए हम, चाहे पहले हम बी स्टार सी सोल्व करें और फिर ए स्टार, या फिर ए स्टार बी सोल्व करें और फिर इसके साथ सी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो कौन सा लॉ सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3 है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या है, अगर G नॉन एम्प्टी सेट G और स्टार में मिलके क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट G। ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट होना चाहिए किसके अंदर, सेट G के अंदर, विच वी डिनोट बाय E, जिसको हम छोटे e से डिनोट करेंगे, नोटेशन होगी। जैसे बाइनरी ऑपरेशन की नोटेशन स्टार है, उसी तरीके से आइडेंटिटी की नोटेशन क्या होगी, E होगी। एक एलिमेंट होना चाहिए किसके अंदर, सेट G के अंदर, जिसको हम E से डिनोट करेंगे, सच दैट कि A स्टार B इक्वल टू E आना चाहिए और B स्टार A किसके इक्वल आना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, गलत है, सच दैट A स्टार E A आना चाहिए और E स्टार A क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो एक ऐसा एलिमेंट भी होना जरूरी है कि जो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई, और फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, हर एक एलिमेंट। तो ये हो गई हमारी क्या, 3 प्रॉपर्टीज। और नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या है, मतलब इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, फॉर इफ A अगर G का एलिमेंट है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम B बिलोंगिंग टू G, कोई ना कोई एलिमेंट B होना चाहिए किसमें, G में, सच दैट कि A स्टार B किसके इक्वल आए, E के, और B स्टार A किसके इक्वल आए, E के। मतलब आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो एक और एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए ग्रुप के अंदर कि A स्टार B करने पर क्या आए, E आए, और B स्टार A करने पर क्या आए, E आए। Here B is called inverse ऑफ एलिमेंट A। जो B है वो क्या कहलाता है, हमारा इनवर्स कहलाता है किसका, एलिमेंट A का। और यहां लिख रहा हूं, एंड वी राइट, हम ऐसे लिखते हैं B इक्वल टू A इनवर्स, A के ऊपर पावर -1 का, जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं, जो सिंबल है, A की पावर नहीं है, नोटेशन है कि आपके पास ग्रुप के हर, अगर G ने स्टार के साथ मिलकर ग्रुप बनना है तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो किसका, G का, ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए G के अंदर कि A स्टार B करने पर क्या आए, E आए, और B स्टार A करने पर भी क्या आए, E आए। तब हम कहेंगे कि B A का क्या है, इनवर्स है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट G और स्टार, कोई बाइनरी ऑपरेशन, स्टार भी जस्ट एक सिंबल है, मिलके ये 4 प्रॉपर्टी क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप। एंड वी राइट, ऐसे लिखते हैं हम, G, स्टार इज ए ग्रुप। हम कहेंगे
कि जी और स्टार मिलके क्या बनाते हैं, आपका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, देखिए ताकि प्रॉपर्टी याद हो जाए, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार ले लेते हैं एडिशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लेते हैं, एडिशन। एक एक करके चारों प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लोजर लॉ। अगर मेरे को चेक करना है कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं, तो मैं चेक करूंगा क्या कि कोई भी दो इंटीजर लूं और बीच में लिखूं क्या, प्लस, तो क्या इंटीजर ही आएगा, और उसका आंसर है यस, कि कोई भी दो इंटीजर लें फॉर a, b बिलोंगिंग टू g, a प्लस b किसका एलिमेंट होता है, g का। g कौन है यहाँ पर, g यहाँ पर है इंटीजर, यानी कि कहने का मतलब कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, इसलिए क्लोजर लॉ क्या कर दिया, देखिए होल्ड कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या चेक करना था कि कोई भी आप तीन एलिमेंट लीजिए, किसके, जी के, क्या a स्टार b स्टार c इक्वल होगा a स्टार b स्टार c के। देखिए आप होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर है यस। तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या कर गया, आपका होल्ड कर गया। अब बारी आती है किसकी, आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या आती है, इसलिए मैंने डेफिनेशन छोड़ रखी है बोर्ड पे ही। हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है सेट के अंदर, एक ऐसा एलिमेंट होना जरूरी है कि a स्टार e करने पर a ही आए और e स्टार a करने पर भी क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए। और अब आप सोच के देखिए क्या कोई ऐसा इंटीजर है कि a प्लस e करने पर, प्लस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन, a प्लस e करने पर a आए, और वो आंसर है 0। 0 एक इंटीजर है सच दैट कि a प्लस 0 करेंगे तो क्या आ रहा है, a आ रहा है, और 0 प्लस a करेंगे तो b आ रहा है, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g। इसका मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तीसरी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद बारी आती है किसकी, इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आप सोच के देखिए किसी इंटीजर में क्या ऐड करें, a में मैं क्या ऐड करूं, ऐड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। a में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। अब 0 क्यों मांग रहे हैं क्योंकि e कौन आ चुका है हमारा, 0। तो आपको पता ही है a में क्या ऐड करें, a में ऐड करें -a, और वो क्या आ गया, 0। लेकिन मैंने बोल तो दिया a में ऐड करें -a, लेकिन मेरे को इस बात का ध्यान भी रखना है कि वो एलिमेंट जो आप इनवर्स ढूंढ रहे हो वो किसके अंदर होना जरूरी है, वो g के अंदर ही होना जरूरी है। मतलब अगर a एक इंटीजर है तो क्या -a भी एक इंटीजर होता है, आंसर है यस। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है ना कि a स्टार b करने पर e आए, b स्टार a करने पर e आए, तो हम कहेंगे हर एक एलिमेंट का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस सेट ने और इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, तो मैं कहूंगा कि z और प्लस एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह देते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एडिटिव ग्रुप। एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप मतलब कि क्या है, बजाय कि प्लस लिखने के एडिटिव एडिशन के लिए क्या है, बोल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इसको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करता हूं। सेट ऑफ इवन में ओड कर लेते हैं, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, और बाइनरी ऑपरेशन वही यूं का यूं ले लेते हैं हम, क्या, प्लस। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि क्या ये ग्रुप का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए किसके, g के, हमने दो ओड इंटीजर ले लिए और बीच में लिखे प्लस, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो क्या g में ही आ रहा है, यानी कि क्या दो ओड इंटीजर्स का सम ओड इंटीजर है, आंसर है नो। दो ओड का सम तो क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर लॉ होल्ड
नहीं कर रहा। अब क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी में ये फेल हो गया, तो ये क्या है, आपका ग्रुप का एग्जांपल नहीं है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन अभी भी हम क्या करते हैं, एडिशन ही रखते हैं। अब आप सोचिए, क्या दो नेचुरल नंबर्स का सम एक नेचुरल नंबर ही होता है? आंसर है यस, दो नेचुरल नंबर का सम। तो क्लोजर लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। बारी आ जाती है किसकी, एसोसिएटिव लॉ की। क्या नेचुरल नंबर्स के सम में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है? आंसर है यस, एसोसिएटिव लॉ प्लस के विद रिस्पेक्ट टू होल्ड कर रहा है, यानी दो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। नंबर 3, बारी आ जाती है आइडेंटिटी की। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है कि a प्लस करें तो a ही आए और समथिंग प्लस a करें, तो क्या कोई हम ऐसा नेचुरल नंबर e, याद रखें e जस्ट नोटेशन है आइडेंटिटी की, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है कि जो यहाँ पर इस e की जगह ले इसके? आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या आना चाहिए था, 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर इसका मतलब देखिए n प्लस के साथ क्या है, ग्रुप नहीं बना रहा। अगर मैं n को w से रिप्लेस कर दूं सेट ऑफ होल नंबर्स, तो 0 शामिल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी तीनों होल्ड करेंगी। अब बारी आ जाती है किसकी, इनवर्स की। a में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? आपको पता ही है a में क्या ऐड करना पड़ेगा कि 0 आए, -a। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर 5 एक होल नंबर है, लेकिन इसका इनवर्स कौन होना चाहिए था, -5, लेकिन -5 एक होल नंबर नहीं है। तो सिर्फ इनवर्स मिलना ही काफी नहीं है, किसमें मिलना जरूरी है, ग्रुप में मिलना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप को। मान लीजिए लेट G, स्टार क्या है, B एनी, वो क्या है, कोई ग्रुप है। देन G इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। कब भाई, इफ इट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या, दैट इज A स्टार B और B स्टार A इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू G। कि अब कोई भी दो एलिमेंट ले लो, A और B किसके, G के, A स्टार B और B स्टार A क्या आना चाहिए, बराबर। जैसे अभी तक हमने एक ही एग्जांपल पढ़ा है ग्रुप का, इंटीजर्स का ग्रुप किसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखिए ये कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। क्यों एबिलियन है, क्योंकि A प्लस B और B प्लस A दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए किसके, इंटीजर्स के, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि Z क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको, देखिए G ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस। सारी की सारी नॉन सिंगुलर और 3x3 ऑर्डर की क्या ले ली, मैट्रिक्स। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, दो मैट्रिक्स को, वो ले। अब आप चेक कीजिए, सबसे पहले क्लोजर लॉ कि कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं 3x3 ऑर्डर की। फर्स्ट थिंग, हमने उनको करा मल्टीप्लाई। पहली बात, क्या दोनों नॉन मल्टीप्लाई करने के बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगी? आंसर है यस, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ए बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर थी तो ए बी कैसी आएगी, नॉन सिंगुलर। दोनों 3x3 ऑर्डर की थी तो प्रोडक्ट करने के बाद भी क्या आएगी, 3x3। तो देखिए क्या है, ये क्या आ गया, क्लोजर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। फिर बारी आती है किसकी, एसोसिएटिव लॉ की। आपको +2 में पढ़ाया गया कि मैट्रिसेस में प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का दोनों का एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। थर्ड आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आप सोच के देखिए, ऐसी कौन सी 3x3 ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि A
इंटू क्यों, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू करने पर ए आए, समथिंग इंटू ए करने पर ए, और वो है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। ए इंटू आई करने पर, ए इंटू आई करने पर क्या आता है, ए आता है आई इंटू ए, आपको पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसीलिए इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। इनवर्स, आपको यही पता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट करता है जबकि क्या वो नॉन सिंगुलर हो। तो फिर अगर A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम B ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ सकते हैं कि A इंटू बी करने पर क्या आए, आई आए, B इंटू ए करने पर क्या आए, आई आए। इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये सेट क्या बन गया आपका, एक ग्रुप का एग्जांपल बन गया कि सेट ऑफ मैट्रिसेस और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 3x3 ऑर्डर की, तो ग्रुप बन गया। लेकिन आपको पता है क्या मैट्रिसेस में A इंटू बी और B इंटू ए दोनों बराबर होते हैं, इसका आंसर है नहीं, हर एक केस में होने चाहिए तब। तो फिर हम कहेंगे कि ये कैसा ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, और अगर नहीं हो करता, एक भी केस में फेल हो जाता है, तो हम कहेंगे वो कैसा ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप। अब एक और छोटा सा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ग्रुप हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, whereas a group having infinite many elements is called infinite group। अब तक हमने दो ही एग्जांपल पढ़े हैं ग्रुप के, इंटीजर्स का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर, चाहे 4x4 कर लो वैसे तो, चाहे 5x5 कर लो, चाहे 2x2, लेकिन मैंने 3x3 डिस्कस करा। तो ये दोनों कैसे ग्रुप हैं, इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट मैनी इंटीजर और इनफाइनाइट मैनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अभी हमने सिर्फ डिस्कस करें कौन से ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। मैं आपको कल फाइनाइट ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाना सिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन अभी क्या है, फाइनाइट ग्रुप कौन है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, और इनफाइनाइट ग्रुप कौन है, जिसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हो। एक और छोटी सी डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप में, वो क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर। जैसे कल हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में, आपको एग्जांपल अभी दे देता हूँ, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका ऑर्डर कितना है, एक पहले वैसे हमने डिस्कस नहीं करा अभी तक, लेकिन इसके अंदर 4 एलिमेंट है। पहली बात तो ये कैसा ग्रुप कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप। और सेकंड थिंग, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा आपका ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, नाम से ही पता चल रहा था कि फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप क्या है और ऑर्डर। तो आज मैं आपको सेंड करूंगा कौन से क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं खुद, और कल हम क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे।